बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अवेयरनेस सेशन सिर्फ इस बुनियाद पे कि मेडिकल का री एग्ज़ामिन किस तरह होता है और क्यों होता है और इसको लॉ कौन कौन सा किस तरह डील करता है। जितनी भी फैब्रिकेटेड या इवल सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज़ हैं उनकी री एग्ज़ामिनेशन के लिए सबसे पहले तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने 1990 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिस नोटिफिकेशन के मुताबिक विद इन 3 वीक 21 डेज़ उसका री एग्ज़ामिनेशन हो सकता था। फिर उसके बाद दोबारा नोटिफिकेशन 90 में हुआ, फिर 2003 में नोटिफिकेशन जारी हुआ और उनके बाद उन नोटिफिकेशन में ये जिक्र कर दिया गया कि बियॉन्ड 3 वीक्स भी री एग्ज़ामिनेशन हो सकता है। अब जो मेडिको लीगल का री एग्ज़ामिनेशन है वो मजिस्ट्रेट देगा और उसका ये आर्डर क्या होगा, वो उसका एग्जेक्टिव और एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर होगा। उसकी रीज़न ये है कि उसमें वो माइंड तो अप्लाई करेगा लेकिन ये आर्डर रिवाइजेबल नहीं होगा। सेशन जज को इख्तियार नहीं होगा कि इसकी निगरानी की समाअत की जा सके। इस पे जो एक मार्वेलियस अथॉरिटी है वो 2017 MLD पेज 18-28 ये बड़ी ज़बरदस्त है, जिसमें ये तीनों नोटिफिकेशन का जिक्र किया गया है कि जिसके मुताबिक इनकी टाइम लिमिट, इनका तरीक़ाकार और इसके टीयर बनाए गए हैं कि फ़र्स्ट ईयर कौन होगा, सेकंड ईयर कौन होगा और थर्ड ईयर कौन होगा। फर्स्ट ईयर डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग एंड मेडिकल बोर्ड होता है और सेकंड ईयर फिर इस तरह फर्स्ट ईयर MO और सेकंड ईयर जो है वो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड और थर्ड ईयर फिर प्रोविंशियल मेडिकल बोर्ड होता है और तीनों जो कंस्टिट्यूट होते हैं ये इलाका मजिस्ट्रेट करता है। अब इसकी टाइम लिमिट की बाबत जो है वो अगर पोस्टमार्टम है, एग्जीमेशन ऑफ डेड बॉडी है तो इनके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, कभी भी हो सकता है और री एग्जामिनेशन को भी किसी वक्त भी किया जा सकता है, वो डॉक्टर अपनी राय दे सकते हैं। अब इन पे जो अथॉरिटीज़ हैं कि एग्जेक्टिव है या जुडिशल आर्डर है, इस पे PLD 2020 लाहौर पेज 77 और PLD 2019 लाहौर 271 ये बड़ी इलाबोरेटिव अथॉरिटीज़ हैं। तो क्रक्स इसका यही हुआ कि इलाका मजिस्ट्रेट आर्डर देगा, रिवाइजेबल ये सेशन कोर्ट में नहीं होगा, इसकी रेट हाई कोर्ट में लाई करेगी और मेडिकल बोर्ड फर्स्ट जो है वो भी मजिस्ट्रेट आर्डर देगा और इसके बाद जो प्रोविंशियल मेडिकल बोर्ड है उसका भी मजिस्ट्रेट ही आर्डर देगा। दैट्स ऑल।